हाइट और डिस्टेंस से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी उसको हम कैसे है उसका जो प्रोसेस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जब ये आपका समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज में जब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा 2a होगा, और 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी a। तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा 180? 60 3 90 और 90 और 90 क्या हो जाएगा 180 होना चाहिए। ये होना चाहिए, बस यही आपको ट्रिक अपनाना है। ठीक है, चलिए उसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हाइट डिस्टेंस का आज क्वेश्चन बताएंगे, ये टॉपिक आप खत्म करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, पहला टाइप क्या बोल रहा है, जब 30 और 60 का एंगल का कॉम्बिनेशन हो और ये वाला डेटा दी गई है, मतलब x का मान दिया गया है ना, नीचे आधार दिया है, तब इसको मान कैसे निकालेंगे, h बराबर x/2 √3। उसी तरह से टाइप 2 क्या बोल रहा है, जब 30 और 45 का कॉम्बिनेशन हो, 30 और 45 का कॉम्बिनेशन हो, तो ये वाला डेटा दिया गया हो, है ना, तो हाइट निकालना हो, क्या निकालना हो, हाइट बराबर क्या होगा x/2 √3 + 1। उसी तरह से टाइप 3 देखेंगे, जब 30 और 60 का कॉम्बिनेशन, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन हो और x दिया गया है बीच की दूरी, और हाइट निकालना हो तो हाइट बराबर होगा x/2 √3 + 1, ठीक है, √3। इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर है की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये एक मीनार की ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से सबसे पहले 60 अंश का कोण बदल रहा है, बदल करके कितना अंश आ रहा है 30 अंश। ये पहले 30 अंश होगा, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसका होगा, ये इस कोण कितना हो जाएगा 60 अंश होगा, ये 30 अंश होगा, ये 60 होगा। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। अब उसके क्या बोल रहा है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी दी गई है आपकी 40√3 मीटर। मैं आपको बताया था, जब भी 60 और 30 का कॉम्बिनेशन हो और आपकी बीच की दूरी दी गई है ना, बीच की दूरी का मान दिया है और हाइट निकालना है, तो क्या होता है सूत्र, h बराबर x/2 √3। बस ये फॉर्मूला लगाना है, h बराबर x कितना है आपका 40√3, है ना, बाई क्या 2 इंटू √3 ना, इंटू √3। चलिए ये 2 के पारे में 20 बार, है ना, 20 इंटू √3 इंटू √3 3, और 20 दिया क्या आ जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर आपकी मीनार की क्या निकली, हाइट निकली, ऊंचाई निकली, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। हाइट और डिस्टेंस से संबंधित अच्छा क्वेश्चन देख लो। एक इमारत के शीर्ष के देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई के दो घर अनुमान कोण है 45 अंश का और 30 अंश का। दोनों घरों के बीच की दूरी आपने दी गई है, कितना दिया है 50 मीटर। तो इमारत की ऊंचाई निकालना है। ये आपका ये इमारत की ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। एक अवनमन कोण जो बना रहा है इसके में, तो कितने अंश का बना रहा है, एक तो बना रहा है आपका 45 अंश का और एक 30 अंश का। ये आपका कितना अंश का हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये हो गया आपका 30 अंश और ये हो गया आपका 45 अंश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपका 50 मीटर दी गई है, ये 50 मीटर दी गई है। हमको क्या निकालना है, इमारत की क्या निकालना है, आपका हाइट निकालना है। जब भी 45 और 30 का आपका कॉम्बिनेशन दिया है, 45 और 30 का कॉम्बिनेशन दिया है और दूरी का मान दिया गया है और हाइट निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था। h बराबर क्या होता है, h बराबर x/2 √3 + 1, यही रखना है बस। x की जगह क्या रख देना है 50 मीटर, है ना, बस ये आपका हाइट निकल जाएगा। तो h बराबर क्या है, x बराबर क्या है 50 मीटर, x 50 मीटर √3 + 1 बाई क्या 2। चलिए 2 के पारे में कितने बार कटेगा 25, 25 इंटू √3 + 1, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 इंटू √3 + 1, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी टावर के पाद से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु टावर के उच्च बिंदु से उन्नयन कोण कितने अंश का बना है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 अंश का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये टावर है ना, एक टावर है जिसके घर के साथ उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है आपका 30 अंश का।
ये 30 अंश का मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 90 अंश है ना। ये 30 अंश का है, ये 90 अंश का है, तो ये बचा हुआ कोण कितने अंश का होगा? 60, क्योंकि ये 90 30 कितना हो जाएगा? 120, और ये 60 कितना हो जाएगा आपका? 180। 90 30 120 और 60 180 हो जाएगा। अब मैंने बताया था 60 के सामने वाली भुजा क्या होगा आपका? √3a। 30 के सामने वाली भुजा का मान क्या हो जाएगा? 30 के सामने वाली भुजा का मान क्या हो जाएगा? 30 के सामने वाली भुजा का मान हो जाएगा a, और 90 के सामने वाली भुजा का मान क्या आ जाएगा अपना? आपका क्या हो जाएगा? 90 की सामने वाली भुजा का मान हो जाएगा 2a। ठीक है, यहां पर टावर से पाथ तक की बीच की दूरी कितनी मीटर है? 50 मीटर। ये 50 मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहां बताइए क्या होगा? ये आपका 50 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? √3a। 50 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? √3a। इसके बराबर होगा तो a का मान निकल जाएगा 50 बटे क्या आ जाएगा? √3। यहां से इसका रेसिप्रोकल निकाल जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 √3, और ये हो जाएगा √3 × √3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। ये किसका मान निकला? a का मान निकालना। हमको क्या निकालना है? टावर की क्या निकालना है? ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? a बराबर क्या आ जाएगा? 50 √3/3। यह क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? 50/√3। जो कि कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, किसी टावर के पास a व b से बड़ा a दूरी के बिंदु से ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। एक टावर है जिसकी लंबाई h मान लीजिए, उसके साथ सिरों के साथ 30 अंश का एक उन्नयन कोण बना रहा है। दूसरा उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है आपका? ये 30 अंश का बना रहा है ना। और ये कितने अंश का बना रहा है आपका? 60 अंश का बना रहा है। ठीक है सॉरी, ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, हाइट अपने को निकालना ये पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? a है, और ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? b है, और टोटल ये दूरी कितनी है आपका? a है। जब ये यहाँ से यहाँ की दूरी b है और यहाँ पूरी टोटल दूरी a है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। a माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? b हो जाएगा। अब हमको टावर की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर 30 और 60 का कॉम्बिनेशन है। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन हो और x का मान दिया है, बीच की दूरी का मान दी गई, तो सूत्र क्या लगाते हैं? x/2 क्या हो जाएगा? √3। h बराबर x कितना है यहाँ? a माइनस b अपॉन 2 इंटू क्या होगा? √3। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन है। 200 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का अनुमान कोण कितना है? 45 अंश है। तब मीनार से उस बिंदु की दूरी निकालना है। ये एक मीनार की ऊंचाई है, इस पर अनुमान कोण बढ़ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक के उसमें कितने अंश का कोण बना रहा है आपका कितने अंश का बना रहा है? ये 45 अंश बोल रहा है। और ये कितने अंश का है? 90 अंश। ये 90 हुआ है, 45 हुआ है, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 135। बचा क्या? 45 अंश। 180 बनाने के लिए तो ये हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा? 45 अंश, है ना। अब बराबर कोण के सामने वाली भुजा जो होती है बराबर होती है। यहां पर बताइए 200 मीटर ऊंचा एक मीनार का सीखा है, 200 मीटर, है ना। ये 45 के अंश के सामने वाला कोण क्या होगा? 200 मीटर होगा। तो ये जो बराबर 45 अंश कोण बराबर है तो उसकी भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो यहाँ पर की सामने वाली भुजा भी क्या होगी? 200 मीटर, है ना। तो आपके उसकी दूरी कितनी निकली? मीनार से बिंदु की दूरी कितनी निकली? 200 मीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन है। एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष से भूतल से 30 अंश का कोण टिका हुआ है, उसकी दूरी की जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पेड़ का आपका जड़ है ना। अब ये पेड़ जो है आंधी से क्या हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा है, ये यहाँ पर ये इसका जड़ जो है, जड़ से जो पेड़ है यहाँ पर टिका हुआ है और ये टूट जा रहा है। टूटने के बाद ये यहाँ से आपका कितने अंश का कोण बना रहा है? शीर्ष पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? शीर्ष पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। और ये होगा आपका 90 अंश होगा। तो फिर ये वाला कोण कितने अंश का होगा? ये होगा 60, क्योंकि 30 और 90 120 और ये 60 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था। अब ये बोल रहा है उसकी जड़ से शीर्ष पर कितने मीटर दूरी स्थित है? 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 60 के सामने वाला कोण कितना होता है? भुजा क्या होगा? 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है? √3a। 30 के सामने वाली भुजा का मान क्या होता है आपका? a, और 90 के सामने वाली भुजा का मान क्या होता है? 2a होता है। बस 30 मीटर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों?
ये हो जाएगा √3a। ये याद करने को बताया था। अपने को क्या निकालना है, उस पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना। ये a मान लिए, ये b मान लिए, ये c मान लिए। मतलब आपको किसकी ऊंचाई निकालना है, उस पेड़ जो गिरा हुआ है, झुका हुआ है ना। मतलब झुका हुआ पेड़ क्या होगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा, AC, है ना। ये झुका हुआ भाग होगा ना भाई। ये पेड़ जो है वहां से ऐसे झुक रहा है ना, सीधी खड़ी हुई है और टूट जा रही है, तो AB प्लस AC की ऊंचाई होगी, है ना। तो यहाँ AB कितना है, A है, और अपने को AC का मान निकालना है। AC क्या दिया है, 2A, तो ये बराबर हो जाएगा 3A, है ना। चलिए यहां से A का मान निकालेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। रेसिप्रोकल कर लेंगे, √3/√3, है ना। तो ये हो जाएगा 30√3 अपान क्या, 3। 3 के पानी में 10 बार, तो A का मान क्या आया, 10√3। अपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, उस पेड़ की ऊंचाई निकालना। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10√3, और 3 दाम क्या हो जाएगा, 10, 10 या 30, तो 10 या 30√3 मीटर आपका क्या निकली, पेड़ की ऊंचाई निकाल। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है। क्या बोल रहे हैं, एक क्षैतिज समतल पर स्थित स्थिर टावर शिखर के टावर पार्श्व से गुजर रही रेखा, ये क्षैतिज समतल पर स्थित है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बी और डी। रेखा क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण का पूरक कोण है ना। ठीक है, ये एक टावर है, टावर की ऊंचाई है ना। ठीक है, यहां से यहां तक कि इसकी जो एंगल है आपका 90 अंश बना रहा है, 90 डिग्री, और यहां से यहां सॉरी थीटा है ना। ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है मान लो। तो यहां से यहां तक कि इसका एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये इसकी बिंदु क्या है, सी है, शीर्ष जो है सी है। बी से सी की दूरी क्या है, 9 फीट है, और बी से डी की दूरी कितना है, 16 फीट है। यही बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि गुजर रही है रेखा 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं पर उन्नयन कोण पूरक कोण है ना। पूरक कोण क्या होता है ना, 90 माइनस थीटा, और संपूरक क्या होता है, 180 माइनस थीटा। मतलब ये थीटा कोण है, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हम जब भी आपको क्वेश्चन में पूरक कोण वाला दिया रहता है और उन्नयन कोण पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ ए से बी की दूरी निकालना है, मतलब हाइट निकालना है, ए से बी की हाइट निकालना है। मैंने बताया था जब भी आपको पूरा कोण दिया हो और उन्नयन कोण निकालना हो, है ना, सॉरी, जब पूरा कोण दिया गया हो और आपको हाइट निकालना हो, है ना, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एच बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी, है ना। तो यहाँ पर ए का मान क्या है आपका 9, और बी का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 16। ठीक है, तो 16 गुणित 9 करोगे तो आ जाएगा आपका 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो 12 मीटर आपकी हाइट निकलेगी। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है।